नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर किसी के अंदर देवी आती है या कोई देवता आता है या कोई भी शक्ति आती है तो क्या उस इंसान का कभी अहित हो सकता है या कभी वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, किसी का सवाल था ये, तो आज इसी पे वीडियो बन रही है। दोस्तों, कोई भी आपके जानकारी में कोई भी इंसान है, अगर उसके अंदर कोई शक्ति आती है, कोई देवी आती है, कोई देवता आता है, कोई भी अन्य शक्ति आती है जो आप समझते हो पाक है, स्पिरिचुअल है, पावरफुल है, हेल्पफुल है, तो वो शक्ति उसकी प्रोटेक्शन तो करती ही है, क्योंकि उसका सहारा लेके वो लोक कल्याण कर रही है, उस शरीर के माध्यम से कर रही है। वो शरीर एक निमित्त बन जाता है लोक कल्याण करने के लिए। हम अपनी आत्मा के साथ साथ उस पावरफुल एंटिटी को स्थान दे देते हैं कि वो शरीर का माध्यम इस्तेमाल करे और लोगों की मदद करे, उन्हें बताए। पर ऐसा नहीं है कि ये अवस्था परमानेंट बनी रहती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन शक्तियों को कुछ टाइम तक अपने साथ रखते हैं, बाद में किसी और के ऊपर ट्रांसफ़र करवा देते हैं, किसी और परिजन के ऊपर करवा देते हैं, इनसे नहीं संभल पाती, या इनके खुद के इंसान के बुरे कर्मों के कारण वो शक्ति साथ छोड़ जाती है, शरीर पे आना बंद कर देती है। कभी कभी शादी हो जाने के बाद भी, क्योंकि इंसान हर तरीके की तामसिक प्रवृत्तियों में चला जाता है, तो शक्तियाँ साथ छोड़ देती हैं। कभी कभी शरीर पे आने वाली जो चीज़ होती है वो मदद करती है, रक्षा करती है, और कुछ जब तक करती है जब तक वो शरीर पे है। जिस दिन अगर 1 मिनट के लिए उसने खुद ठान लिया कि इस बॉडी के थ्रू ये पर्पस फुलफ़िल नहीं हो रहा, लोक कल्याण का पर्पस फुलफ़िल नहीं हो रहा, जन कल्याण नहीं हो रहा है, तो कभी कभी ऐसी शक्तियाँ शरीर छोड़ के ऑटोमेटिकली अपने आप चली जाती हैं। उस इंसान को वो दिखनी भी बंद हो जाती हैं और शरीर पे उनकी प्रेजेंस भी घटती चली जाती है। ऐसे में अगर उनकी कृपा बंद हो गई और एक नॉर्मल कोर्स में लाइफ में अगर अकाल मृत्यु का योग है या प्रारब्ध में है, या अकाल मृत्यु होती है, किसी भी गलती से होती है, तो ये हो सकती है। अगर वो शक्तियाँ शरीर पर से चले जाने के बावजूद भी अपनी कृपा बनाए रखती हैं तो बचाव हो सकता है, वो बचाव भी करें, और शरीर पे रहते हुए तो बचाव करेंगी। पर अगर उसमें भी अगर ऐसा ग्लिच आ जाता है कि प्रारब्ध में लिखा है अकाल मृत्यु को प्राप्त होना, तो शक्ति शरीर में होते हुए भी इंसान अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि प्रारब्ध से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है, स्वयं ईश्वर भी नहीं है। ईश्वर ने ये कानून खुद बनाए हैं कि आप जो कर्म करोगे उसका आपको फल मिलेगा, उसी के आपके प्रारब्ध रचे जाएंगे और उन प्रारब्धों को आपको भुगतना होगा। स्वयं ईश्वर भी इस धरती पे जब मानव रूप में आए तो उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया, और ये चीज़ आपको प्रूव करके दी कि चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, अगर मैं मानव शरीर में आ रहा हूँ और यहाँ पे विचरण कर रहा हूँ, तो मैं भी यहाँ के नियमों से, कर्म बंधन से, और इस मृत्यु लोक क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंसान अमर नहीं है। इस धरती पे हर एक की मृत्यु निश्चित है यहाँ पे। तो स्वयं भगवान भी जब एज अ ह्यूमन बीइंग आए तो उनकी भी मृत्यु हुई। तो उन्होंने यही दर्शाया है आपको कि बहाने बन जाएंगे, रीजंस बन जाएंगे, पर कहीं ना कहीं अगर अकाल मृत्यु लिखी है तो अकाल मृत्यु होगी। कोई भी कर्म है उसकी सज़ा मिलेगी, कोई भी कर्म है उसका फल मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं कि वो कर्म इसी जन्म का हो। अब किसी के शरीर में शक्ति आ रही है, कोई भी पावरफुल एनर्जी आ रही है जो लोग कल्याण कर रही है उस शरीर के माध्यम से, तो आप यही कहोगे भाई ये इंसान तो बहुत अच्छे कर्म कर रहा था, इसने तो किसी का बुरा किया ही नहीं। तो क्या पता उसकी पास्ट लाइफ में उसने कुछ बुरा किया हो, या कभी ना कभी कोई ऐसी गलती हो गई हो, और 1 मिनट के लिए मान लिया जाए गलती नहीं हुई, वो नहीं हुआ, फिर भी अकाल मृत्यु हो गई। तो ज़रूरी नहीं है कि अकाल मृत्यु हो गई तो ये कि बहुत बुरी स्टेट हो सकती है। कई दफ़ा ऐसी अवस्थाओं में आत्मा प्रेत योनि में जाने के बाद, क्योंकि मरने से पहले भी उसकी अवस्था लोक कल्याण करने की रही थी, और शक्ति का एक साथ था उसके शरीर के अंदर जो उसको प्रेरित कर रहा था और उसके शरीर का इस्तेमाल कर रहा था लोक कल्याण के लिए। तो कभी कभी यही अनुभूतियाँ कैरी ऑन हो जाती है प्रेत योनि में जाने के बाद भी, कि प्रेत योनि में जाने के बाद वही आत्मा फिर किसी और के शरीर पे आके लोगों का कल्याण करना शुरू कर देती है। कहते हैं ना, किसी को किसी की गद्दी आती है, किसी का कोई परिजन मरा था जो एक पावरफुल उच्च बली आत्मा बन गया है, वो उसकी सवारी आ रही है और वो लोगों को मदद कर रहा है, बता रहा है उन पे क्या चीज़ है, क्या संकट है। तो इसी तरीके से जो पायस आत्माएं होती हैं, अगर ये अकाल मृत्यु को भी प्राप्त हो जाती हैं तो भी लोक कल्याण में लगी रहती हैं किसी न किसी के शरीर के माध्यम से। इस तरीके से ये अच्छे कर्मों की अवधि अपनी बढ़ाती चली जाती हैं, ताकि इनकी इस भौतिक दुनिया के साथ साथ पारलौकिक दुनिया में भी अच्छे कर्मों की
जो गिनती है वो बढ़ती चली जाए और अंततः ये आगे जाके मोक्ष को प्राप्त हो। तो अपने आप में इस बात को बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दीजिए कि क्या हमारा अंजाम होगा। किसी को नहीं पता उनकी मौत कैसे होगी, किस अवस्था में होगी। इसीलिए हमेशा कहा जाता है वर्तमान में जीवन को जिया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर की उपासना कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म कीजिए। उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए, सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए। आप अपना कर्म करते रहिए। जो भी लिखा है वो हम बदल नहीं सकते। हाँ, प्रयास कर सकते हैं, कर्म करने की आज़ादी हमें मिली है, पर उसके प्रारब्ध को भोगने की या ना भोगने की आज़ादी नहीं मिली। प्रारब्ध जो लिखा है वो हमें भोगना ही पड़ेगा, हम उसको टाल नहीं सकते, हम उसको डिलीट नहीं कर सकते अपनी किस्मत से। तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप वर्तमान में सिर्फ इस बात पे, अगर आप पे कोई शक्ति भी है, आपके अंदर आपके कोई पितर भी आते हैं, कोई एनर्जी आती है, कोई देवी देवता आते हैं, तो भी इस अभिमान में जीवन को मत जिए कि जीना कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, या आपकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, या आपको कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। ये एक भ्रम है, ये एक अभिमान है। इंसान को कुछ भी हो सकता है। शरीर ऐसा है जो हमेशा एक भोग के लिए तैयार रहता है, इन अ पॉजिटिव एंड इन अ नेगेटिव सेंस। शक्तियाँ जब तक हैं, जब तक वो कृपा दे रही हैं, जब वो कृपा देनी बंद कर देती हैं तो इंसान को बचा भी नहीं पाता कोई। तो इसलिए उनके होते हुए भी लोग बीमार हो जाते हैं। उनके होते हुए भी बहुत मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ लोगों के शरीर में कोई देवी देवता आ रहा है और वो डॉक्टरों के इलाज करा रहे हैं। तो ये शरीर एक अलग बात है और स्पिरिचुअली आप किसी का क्या भला कर रहे हो वो अलग बात है। आपकी आत्मा शरीर से भिन्न है। भले ही इस पिंजरे में कैद है, तो इस पिंजरे और इस हार्ड मास के बने हुए शरीर, इस मानव रूपी पिंजरे को आत्मा से जोड़ के मत देखिए कि शरीर पे कष्ट आ गया तो इसका मतलब आत्मा के साथ बुरा ही हुआ है। कभी कभी हमारे लिए जो देह का कष्ट भोगना लिखा होता है वो हम भोग लेते हैं, फिर भी पर अच्छे कर्म करके हम अपनी आत्मा को इससे अलग कर लेते हैं, एक पावरफुल सोल बना लेते हैं और मरने के बाद उस दर्द की अनुभूतियों से बाहर निकल जाते हैं। प्रेत योनि में जाने के बावजूद भी एक ताकतवर, शक्तिशाली, कल्याणकारी आत्मा बन जाते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ आप वर्तमान में जीवन को जिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा सत्कर्म करने का प्रारंभ करो। हमेशा अच्छे कर्म करो और ईश्वर की उपासना जितनी हो सकती है करो। एक एक क्षण बहुत कीमती है, इसमें भगवान का नाम लो, भगवान का जाप करो और सिर्फ एक ही लक्ष्य रखो कि हमें अच्छे कर्म करने हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्यादर से परेशान हैं तो आप मेरी ध्वनि ज़रूर मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। भूत प्रेत ब्यादा का नाश हो जाएगा, घर बैठे आप ठीक होने लगेंगे। आप मेरे द्वारा भी मंत्र, कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। मुझसे क्रिया वाले नारियल मंगवा के उनसे उतारा करके नारियल को जलाएंगे तो आपको बहुत आराम आएगा, बड़े से बड़ा रोग कटेगा, बड़े से बड़ी आपदा आपके ऊपर से हट जाएगी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मेरी वेबसाइट पर जाके भी दुनिया ऑर्डर कर सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।